हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 49 के बारे में, जो है इंडियम। इसके बारे में, इसके गुणों के बारे में, इसके उपयोगों और कुछ रोचक जानकारियों के साथ एक ही वीडियो में पूरी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 हाइड्रोजन से लगाकर तत्व नंबर 48 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से उन सारे क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडियम के गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें नंबर 1 खोज है। इसकी जो इंडियम की जो खोज है वो फर्नांडेज रिच और हेरोनिमस थियोडोर रिचटर ने की थी। किसने की थी? फेडरिनेड रिच और हेरोनिमस थियोडोर रिचटर ने की थी 1863 में। नंबर 2 परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। इंडियम का जो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर जो होता है वो 49 होता है। इंडियम का प्रतीक जो होता है सिंबल वो IN होता है। इंडियम की जो अवस्था होती है स्टेट वो ठोस अवस्था होती है, सॉलिड होता है यह देखने में। नंबर 5 प्रकृति नेचर। इंडियम की जो प्रकृति होती है वो अन्य धातु होती हैं, ये अदर मेटल में इनको शामिल किया गया है। पॉइंट नंबर 6 परमाणु भार एटॉमिक वेट। इंडियम का परमाणु भार जो होता है वो 114.818 AMU होता है परमाणु भार उसका। नंबर 7 घनत्व डेंसिटी। इंडियम का जो घनत्व होता है 7.31 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। इंडियम का गलनांक जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो 156.6 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 9 क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 2072 डिग्री सेल्सियस होता है इसका क्वथनांक। पॉइंट नंबर 10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इंडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो Kr क्रिप्टॉन 4d 10 5s2 और 5p1 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन p कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 11 ऑक्सीकरण अवस्था। तो इंडियम की जो ऑक्सीकरण अवस्था है सामान्य वो +1 +3 शो करता है यह। पॉइंट नंबर 12 आवर्त सारणी में स्थिति। इंडियम की आवर्त सारणी में अगर स्थिति देखें तो इसको वर्ग नंबर ग्रुप नंबर 13 में रखा गया है, जिसको थर्ड ए भी बोल सकते हैं। 5वें आवर्त का सदस्य हैं ये, जबकि पी ब्लॉक का सदस्य हैं। पॉइंट नंबर 13 परमाणु रचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। इंडियम की जो परमाणु रचना होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है 49 होती हैं। प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो 49 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 66 होती हैं। परमाणु रचना में इसका ऊर्जा स्तर जो होता है इंडियम का एनर्जी लेवल वो 5 होता है। अब कुछ इसके भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पॉइंट नंबर 14 इंडियम सिल्वर सफ़ेद रंग की चमकदार धातु होती हैं देखने में। इंडियम कुछ सबसे नरम धातुओं में से एक होती हैं। बहुत सारी नरम धातुएं हैं, उनमें से इंडियम जो होती हैं एक धातु हैं जो नरम होती हैं। पॉइंट नंबर 16 इंडियम धातु को कागज पर चलाने पर यह शीशा की तरह काला निशान छोड़ता है, निशान बनता है। पॉइंट नंबर 17 इंडियम मेलिएबल और डक्टाइल धातु होती हैं, तन्य होती हैं और आसानी से पतली चादर में बदला जा सकता है इसको। पॉइंट नंबर 18 इंडियम धातु हवा और पानी में स्थिर होती है तथा इसकी जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, जंग नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 19 इंडियम सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करती हैं, यह केवल उच्च तापमान पर ही ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करती हैं और इंडियम ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। तो ये सामान्य तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करेगी, ये उच्च तापमान पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है और इंडियम ऑक्साइड का निर्माण करती हैं। पॉइंट नंबर 20 इंडियम धातु उच्च तापमान पर बैंगनी रंग की लौ के साथ जलती हैं। पॉइंट नंबर 21 इंडियम धातु एसिड्स और क्षार में घुल जाती हैं आसानी से, अम्ल और क्षार में घुल जाती हैं, एसिड और बेस में घुल जाती हैं। पॉइंट नंबर 22 इंडियम धातु को मोड़ने पर इसमें से टीन धातु की तरह टीन क्राई नामक ध्वनि निकलती हैं। यह ध्वनि चीखने के समान प्रतीत होती हैं, इसलिए इसको टीन क्राई भी कहा जाता है। इंडियम को टीन क्राई भी कहा जाता है। पॉइंट नंबर 23 इंडियम धातु कांच से मजबूती से चिपक जाती हैं। पॉइंट नंबर 24 इंडियम धातु विद्युत और ऊष्मा की अच्छी संवाहक होती हैं। तो ये इनके गुणों के बारे में चर्चा की हमने। अब इसके उपयोगों के बारे में देखते हैं, जिसमें नंबर 1 है इंडियम धातु का अधिकतर उपयोग इंडियम टिन ऑक्साइड के उत्पादन में किया जाता है। यह एक पारदर्शी पदार्थ होता है। इंडियम टिन ऑक्साइड एक पारदर्शी पदार्थ होता है जो बिजली का संचालन
करता है और कांच को मजबूती से पकड़ता है, इसलिए इसका उपयोग टच स्क्रीन, फ्लैट स्क्रीन, टीवी और सोलर पैनल में किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इंडियम नाइट्राइड और इंडियम फॉस्फाइड सेमीकंडक्टर होते हैं। इनका उपयोग माइक्रोचिप और ट्रांजिस्टर बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 3, इंडियम धातु की जंग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसका उपयोग विमानों और रेसिंग कारों के बियरिंग्स पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 4, इंडियम का उपयोग कम तापमान पर पिघलने वाले मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, इंडियम धातु का उपयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। इससे बने दर्पण चांदी से बने दर्पणों के समान ही उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, परंतु इनकी चमक जल्दी खराब नहीं होती, इसलिए ऐसे दर्पणों का उपयोग बहुमंजिला इमारतों में किया जाता है। इंडियम धातु से बने दर्पणों का उपयोग बहुमंजिला इमारतों में किया जाता है। पॉइंट नंबर 6, इंडियम का उपयोग रेक्टिफायर और फोटो कंडक्टर बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, इंडियम धातु का गलनांक कम होता है, इसलिए इसका उपयोग फायर स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर डोर लिंक्स बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, परमाणु रिएक्टरों में इंडियम का उपयोग न्यूट्रॉन के प्रवाह को मापने और न्यूट्रॉन्स की निगरानी करने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, स्वर्ण और प्लेटिनम जैसी बहुमूल्य धातुओं के साथ कुछ मात्रा में इंडियम धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जा सकती हैं। तो ये इसके उपयोगों के बारे में चर्चा की हमने। अब इंडियम के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में देखते हैं, जिसमें नंबर 1 है, पृथ्वी की पपड़ी में इंडियम 64वां सबसे प्रचुर तत्व होता है। नंबर 2, इंडियम धातु जस्ता धातु के उत्पादन के दौरान एक उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है। नंबर 3, इंडियम धातु को धातुओं का विटामिन कहा जाता है, अर्थात ये थोड़ी मात्रा में भी मिश्र धातुओं के गुणों में बड़े बदलाव कर सकता है, इसलिए इसको धातुओं का विटामिन कहा जाता है। किसको? इंडियम धातु को। नंबर 4, इंडियम धातु के उत्पादन से अधिक इसकी रिसाइकलिंग की जाती है, उत्पादन से ज़्यादा इसकी रिसाइकलिंग की जाती है, वापस उपयोग किया जाता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 5, इंडियम धातु और इसके यौगिकों को विषाक्त माना जाता है। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने इंडियम के रोचक तथ्य, उपयोग और उसके गुणों के बारे में चर्चा की। अगली क्लास के अंदर अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.